बताइए, आप कहाँ बच्चे को मार दिए? क्या बच्चे को मार दी? कौन मार दिया? आप मार दिए, कान पर्दा फट गया। अरे काहे झूठा आरोप आप लोग लगा रहे हैं भाई? काहे झूठा आरोप लगा रहे हैं? कौन बच्चे को मारा है? आप मारे हैं कि नहीं मारे हैं बताइए। हम नहीं मारे हैं भाई, एकदम नहीं मारे हैं बच्चे को। आप मार दिए, कान का पर्दा फट गया। सरासर गलत आरोप है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को मारा नहीं गया है, एकदम नहीं मारा गया है। नहीं मारा गया? नहीं मारा गया। आप भाई बच्चियों से बयान ले लीजिए। टीचर गए हैं, वो बच्चियों से थोड़ी सी बदतमीजी किया था लड़का, तो भाई अध्यापक अभी तो ना थोड़ा सा उसको बाहर कर दिए क्लास से। तो अब सरासर आरोप लगा रहे हैं कान का पर्दा फट गया। हम तो बुलाए थे। आप वायरल चल रहे हैं, उसके पास सबूत भी है। अरे भाई सबूत है तो सबूत दिखाएं। सबूत तो बना लेते हैं लोग, अब सबूत हम क्या करेंगे बताइए? हमारा ही कुछ वायरल किए हैं अनावश्यक, जो है कि झूठे आरोप लगा दिए हैं। आप गाली दिए थे, उसके परिवार को मार के उठवा देंगे, गड़वा देंगे। गाली नहीं दी गई है भैया, ये जान लीजिए, समझ रहे हैं? कहा था? हाँ, कभी कभी कहता था, जैसे सबके साथ करता था, जैसे कुछ बोलता था उल्टा सीधा, वैसे ही करता था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या थोड़ी बदतमीजी किया था, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद सर हम लोग को जैसे बताए सर से। बच्चे की या आप जो कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है या वो वायरल हुआ है, तो आप अगर वो वायरल को सच मान रहे हैं तो आप उसमें देख भी लीजिए कि अगर वो जो भी होगा तो प्राचार्य जी बार बार कह रहे हैं आप अपने परिचय को दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं। अगला क्या कर रहा है कि वो ये चीज़ जानना चाह रहा है कि आप मतलब आप क्या गलत कह सकते हैं, कितना इरिटेट हम आपको कर सकते हैं, बिल्कुल फंसाना चाहता है। और अगर हम थोड़ा सा अनुशासन नहीं बच्चों के साथ रखेंगे तो हम इतने बच्चों को बांध के कैसे रखेंगे विद्यालय में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के अंतर्गत एक स्कूल पड़ता है और एक कॉलेज है। आप देख सकते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज मिल्कीपुर आजमगढ़। और आपसे बताते हैं यहाँ पर इस तरह की घटना जो वायरल हो चुकी है, आखिर वायरल होने का क्या रीज़न है आपको बताते हैं। यहाँ पे ये आरोप है कि एक प्रधानाध्यापक द्वारा जो है बच्चे को मार दिया जाता है और जब मारा जाता है तो उसके कान का जो है पर्दा फट जाता है। आखिर यह मामला है क्या है? इस मामले की हम तहकीकात करेंगे और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आखिर मामला है क्या? यहाँ पे प्रधानाध्यापक कहाँ है, पहले उनको खोजेंगे। आपको प्रधानाध्यापक कहाँ है भाई? हाँ, पढ़ा रहे हैं। बुलवाइए उनको। देखिए, हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर प्रधानाध्यापक कहाँ पे हैं, उनको हम खोजेंगे और पहली बात जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्यों जो है एक निर्दोष बच्चे को मारते हैं और कान का पर्दा फट जाता है। और यहाँ पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और आपसे बताते हैं कि उस परिवार का भी आरोप इस तरह से है कि हम गरीब हैं और हम कैसे लड़ेंगे उन प्रधानाध्यापक से। कहाँ पे है भाई प्रधानाध्यापक आपके? बताइए, आप कहाँ बच्चे को मार दिए? क्या बच्चे को मार दी? कौन मार दिया? आप मार दिए, कान पर्दा फट गया। अरे काहे झूठा आरोप आप लोग लगा रहे हैं भाई? काहे झूठा आरोप लगा रहे हैं? कौन बच्चे को मारा है? आप मारे हैं कि नहीं मारे हैं बताइए। हम नहीं मारे हैं भाई, एकदम नहीं मारे हैं बच्चे को। आप मार दिए, कान का पर्दा फट गया। सरासर गलत आरोप है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को मारा नहीं गया है, एकदम नहीं मारा गया है। नहीं मारा गया? नहीं मारा गया। आप भाई बच्चियों से बयान ले लीजिए। टीचर गए हैं, वो बच्चियों से थोड़ी सी बदतमीजी किया था लड़का, तो भाई अध्यापक अभी तो ना थोड़ा सा उसको बाहर कर दिए क्लास से। तो अब सरासर आरोप लगा रहे हैं कान का पर्दा फट गया। हम तो बुलाए थे। आप वायरल चल रहे हैं, उसके पास सबूत भी है। अरे भाई सबूत है तो सबूत दिखाएं। सबूत तो बना लेते हैं लोग, अब सबूत हम क्या करेंगे बताइए? हमारा ही कुछ वायरल किए हैं अनावश्यक, जो है कि झूठे आरोप लगा दिए हैं। आप गाली दिए थे, उसके परिवार को मार के उठवा देंगे, गड़वा देंगे। गाली नहीं दी गई है भैया, ये जान लीजिए, समझ रहे हैं? किसी परिवार को कोई गाली नहीं दी गई है, मेरे द्वारा नहीं दी गई है। किस क्लास में बच्चा पढ़ता था? कक्षा 12 में पढ़ता था। आखिर मामला क्या था ये बताइएगा। मामला सुन लीजिए। 8वीं घंटी चल रही थी। उसका नाम पहले बता दीजिए। लड़के का नाम क्या था? दीपांशु था। दीपांशु था। हाँ, दीपांशु। उसका गांव कहाँ है? नसोपुर। नसोपुर। आखिर उस बच्चे का आरोप ये है कि हमको मारा जाता है, बेंच पे जूठा गिरा था, इस वजह से हम अगली बेंच पे जाके बैठे हैं। अरे और बराबर सुन लीजिए, बराबर उसको घर वालों को शिकायत की गई थी। मैं शिकायत किया था घर वालों को बुलाकर। एक बच्ची रो रही थी, उसके पहले पिछली साल की घटना है, बच्ची रो रही थी और बदतमीजी किया था। तो फिर हमने किसी तरीके से मामला सॉल्व किया, जो है वो निरंतर क्लास में। आप टीचरों से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, हम दूसरी बात क्या कर रहे हैं। अब बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चियों से पूछ लीजिए क्लास में उसका व्यवहार कैसा था। बता रहे हैं प्रिंसिपल अकड़ू टाइप में। अरे ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं तो ठाकुर है, दबंगई करते हैं। ठाकुर है, दबंगई वाली बात नहीं है। ठाकुर से क्या मतलब है भाई? देखिए, जाति होती है, जात तो जाति है।
अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। जिस स्कूल में पैदा हो गए, ठाकुर में पैदा हो गए, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। आप हमारे व्यवहार के बारे में पता करना है तो ग्राम सभा में पता कर लीजिए, क्षेत्र में पता कर लीजिए। ऐसा आपका कहना है कि किस वजह को लेकर के वो अध्यापक आप नहीं मारे थे, आपके अध्यापक मारे थे? अध्यापक एक झापड़ मारे थे उसको। कौन अध्यापक थे, आखिर किस वजह से मारे थे? अध्यापक इसलिए, देखिए बच्चियां शिकायत की थी उनसे, छात्राएं शिकायत की सर बदतमीजी कर रहा है। बच्चियों वाली डेस्क पर जाके वो बैठ गए थे, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि पीछे चले जाओ, तो वो अध्यापक से बदतमीजी करने लगा। भाई शाब्दिक बदतमीजी किया तो कहना है कि गुंडा मतलब भेजे थे आप 4-5 लोग को। हम हाँ देखिए सुन लीजिए, हम सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, आपको अभी दिखवा दे रहे हैं। 13 तारीख को 2 लोग आए थे, पकड़ी उड़ी बांध के हड़कम मचाए। इसके बाद 14 तारीख को 5 मोटरसाइकिलों से 11-12 वही लोग आए थे, यहाँ गाली दे रहे थे, डेस्क बेंच तोड़ना, गेट तोड़ना, ये सब रिकॉर्डिंग है। ये बताइए, अगर बच्चियों के साथ में बदतमीजी वो लड़का किया है तो बच्चियां कहाँ हैं? बच्चियों से मिलवाइए। हाँ? अरविंद सर थोड़ा यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कवरेज है, और आपसे बताते हैं ऐसी कवरेज है कि जो एक अध्यापक के ऊपर आरोप इस तरह का है कि वो दबंगई करते हैं और ठाकुर जात के हैं और ठाकुर बहुत मनबड़ होते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और आपसे बताते हैं आरोप इस तरह का है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा भय का माहौल बना हुआ है यहाँ पे आने के बाद। अब देखिए मास्टर साहब का कहना है कि हम एक ऐसे हम मतलब हमारे द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है कि हम ठाकुर हैं और हम ठकुराई कर रहे हैं। हमारा ये भाई, हम जिस स्कूल में पैदा हो गए हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर किन बच्चियों के साथ में छेड़खानी हुई थी, आखिर वो बच्चियाँ कौन है। और दीपांशु नाम का जो लड़का है जो आरोप लगा रहा है कि टीचर मारे और कान का पर्दा फट गया, अभी उस अध्यापक से भी मिलेंगे और आप बने रहिए, उन लड़कियों से भी मिलेंगे। मास्टर साहब बुलवाइए, पहले लड़कियां कहाँ हैं। और आपसे बताते हैं इस मामले को लेकर के काफ़ी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं और सब साथ में कवरेज देखिए मेरे कर रहे हैं। कहीं कहीं एक सहयोग होता है पत्रकारों का, एक पत्रकारों को, नहीं तो इतने बड़े स्कूल में हम कैसे घुस पाते। आप बताइएगा, कहीं ना कहीं घुसने के बाद एक बार मास्टर साहब हमसे कहें क्या बात है। तो आखिर यहाँ पर इतने पत्रकार हैं और हम यहाँ पर देखेंगे किन लड़कियों के साथ में भद्रता हुई है, क्या हुई है, किस तरह की बदतमीजी हुई है, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? आस्था। क्या हुआ था? वो बदतमीजी कर रहा था सर लोगों से। श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज मिल्कीपुर आजमगढ़। क्या मतलब क्या हो गया था मामला, ये बताओ। तुम्हारे साथ में क्या किस तरह की बदतमीजी किया था? जैसे कि वो बहुत उल्टा बोलता था सर लोग से, बहुत जुबान लड़ाता था। एक बार सर लोग डांटे भी थे तो नहीं मानता था, उल्टा सीधा बोल रहा था। इसी वजह से सर एक बार मार दिए, बस एक बार मार दिए? हाँ बस एक ही बार मारे। हाँ। और तुम क्या कहोगी? तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा कुछ बात है? हाँ यस सर। हाँ, तुम्हें भी उल्टा सीधा बोलता है? सर वो तो सबको बोलता है। सबको बोलता है। और लड़कियां और लोगों से क्या क्या बात, तुम बताओ, तुम्हें कुछ कहा था? हाँ कभी कभी कहता था, जैसे सबके साथ करता था, जैसे कुछ बोलता था उल्टा सीधा वैसे ही करता था। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या हुआ था? उस दिन क्या थोड़ी बदतमीजी किया था, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद सर हम लोग को जैसे बताए सर से, कब किया था, किस टाइम? मैथ की वेल थी। मैथ की वेल थी, चलिए ठीक है। यानी मैथ का मतलब गणित का घंटी था और उसमें जो है टीचर के साथ में क्या क्या बदतमीजी हुई थी, किस तरह की बदतमीजी हुई थी? तो लड़के का कहना था कि वहाँ पे जोड़ गिरा था बेंच पे, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? कहा वो झूठ गिरा था और हम आज आगे जो है आके बैठ गए, इस वजह से हमको मारा गया था। सच्चाई क्या है? ये तो ऐसा नहीं हुआ था, मतलब जैसे सर ने झूठ थोड़ा बहुत गिरा था तो हटाया गया। वो सर से थोड़ा ज़्यादा ताव में बात करता होता था। अच्छा, ऐसे हाँ, मतलब हमेशा का उसका रवैया ऐसे रहा ऐसे है? ही था, ऐसा ही। और लड़के हैं, लड़कों से जानने की कोशिश करते हैं। लड़के हैं, कहीं कहीं लड़के जो है हो सकता है कि उसके साथ के हों और हो सकता है उसके दोस्त भी हों। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अर्पित सिंह। अर्पित सिंह, ये बताओ कि वो मतलब उस दिन हुआ क्या था, आखिर मामला क्या था? उस दिन बात ये हुई थी कि मैथ हम लोग पढ़ने गए थे। हाँ। तो बच्चे बच्चियां अलग अलग बैठते हैं, तो बच्चों के साइड झूठ गिर गया तो वो बेंच बदल दिया था। तो सर उसे कहे थे तुम आगे तो रोज बैठते नहीं। तो फिर टीचर मंगलेश सर से उनसे अभद्रता से बात किया तो बस एक झापड़ मार दिए। तो अभद्रता से मतलब हाँ। किस तरह से? मतलब मैनर में सही बात नहीं कर पाए उनसे। किस टाइप में बात किया, थोड़ा बताओगे? तो वो कहे कि तुम तो यहाँ रोज बैठते नहीं, पीछे चले जाओ। तो कह रहा मैं जा रहा हूँ, नहीं आप ही बैठिए, जा रहा हूँ। ऐसे करके अभद्रता से थोड़ा बात किया और उसका व्यवहार ही ऐसा था कि टीचर से सही नहीं बोलता था वो। सभी टीचर से? हाँ वो उसका ऐसा ही था, 11 से ही। तुम बताओ क्या उसका बिहेवियर कैसा था लड़के जी? का? बिहेवियर तो लगभग साथ में ही रहते थे हम लोग, तो मतलब हमारे हिसाब से तो हमारे साथ में ठीक ही था। पर क्लास में जो टीका टिप्पणी तो होता ही रहता है। अक्सर आप जानते हैं यहाँ भी पढ़े होंगे कि टीका टिप्पणी होती रहती है। तो ऐसा करते हैं बच्चे
फिर भी मतलब उस दिन जब सर कहे आप आगे क्यों बैठे हो, तो उसने हल्का फुल्का कड़ी आवाज में बोला कि हम ठीक है पीछे जा रहे हैं। तो सर गुस्सा हो गए थे, सर को इंसल्ट महसूस हो गई। एक झापड़ मार दिए थे, सिर्फ एक ही झापड़ मारे थे सर, और ज़्यादा नहीं। बस इसके बाद हाथ पकड़े, इसके और बाद सुनने में आया कि यहाँ पे जो है उसके द्वारा जो है 2-4 लड़के पगड़ी बांध के भेजे गए थे और आके गेट पे ठोक रहे थे, उल्टा सीधा गाली दे रहे थे। ये क्या सही है सर? ये तो हम उस दिन आए नहीं थे जिस दिन वो सब। आप बताइए, सही है? हाँ, जहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं सर, वहाँ 2-3 बच्चों को लेके गया था। सर को धमकी उमकी दिया था, गाली भी दिया गेट था। वाली बात आपके प्रधानाध्यापक बता रहे थे। हाँ, गेट वाली बात सही है तो क्या ये बात बताइए, सही है? यहाँ आया था हाँ, नहीं? गेट पे 2-3 बच्चों को उस दिन लेके आया था। गेट बंद था, खुल नहीं रहा था, लेकिन ठोक रहा था गेट खुलवाने के लिए। यस सर। मतलब रंगबाजी हो रही थी। वो स्कूल में आपके अध्यापक का यानी प्रिंसिपल साहब का कहना है सीसीटीवी फुटेज भी रखे हैं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज है, कैमरा लगा है वहाँ, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, देखिए मामला जो भी है आपके सामने है। आखिर यहाँ पर एक बच्चा और है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है? कृष्णकांत कन्नौजिया। कृष्णकांत कन्नौजिया। कहाँ के रहने वाले हो? मंजरिया। मंजरिया के। किस क्लास में पढ़ते हो? 12 में। वो भी 12 में पढ़ता था? जी, हमारे साथ ही पढ़ता था। तो आखिर ये बताओ, मामला तुम सही बताओ। देखो, हो सकता है कि और लोगों को सिखाया गया हो, लेकिन तुम सही बताओ। वो जो बताए वो तो सही है, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही गंदा था। मतलब जैसे उसकी वजह से पूरा 11 क्लास डिस्टर्ब रहता था। अब 12 में भी बदमाशी करता था, इसीलिए पूरा टीचर परेशान रहते थे। प्रिंसिपल साहब उसको कई बार भी डांटे, उसके घर से भी शिकायत आया, लेकिन वो प्रिंसिपल साहब को गाली दिया, आकर गेट पर परेशान कर रहा था। और सर की कोचिंग में जा रहा था, और सर को रास्ते में भी रोका जा रहा था। बताइए, तो सब थोड़ी ना अच्छा है। अच्छा, सर को रास्ते में रोक लेता था? कई बार रोके, पूछिए सर से। किस कौन से सर? मंगलेश सर थे। मंगलेश सर थे। मंगलेश सर कहाँ पे हैं? इधर आए। उनको रास्ते में आप बताइए कि आप जाइए उधर। बताइएगा कि आप जिस दिन विवाद हुआ उसके बाद से आपको कितनी परेशानी हुई? बहुत हम जब रेगुलर रास्ते से जाते थे, हमें बार बार मारने की धमकी दी जा रहा था, जानलेवा हमला करवाने की धमकी है। हम रास्ते को बदल कर जा रहे हैं। हमारे जितने पढ़ाने वाले हमें रेगुलर पहचाने के लिए लेकर जा रहे हैं, उनके द्वारा बहुत सारे लोग हम कोचिंग पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। बहुत लोग से हम धमकाया जा रहा है, अगर जो कुछ भी करेंगे आपको हम जानलेवा हमला कर देंगे। अच्छा। और उसमें गाली, बहुत सारे से हमारे पास मतलब फ़ोन आए हैं जिसमें हम नाम पूछे हैं। नाम बताने की वजह हमें गाली क्यों दिलवाया गया है कि प्रिंसिपल साहब गाली दिया, हमें गाली दिलवा गया है। रिकॉर्डिंग है। अच्छा। रिकॉर्डिंग है। ये बताइए, आप कोचिंग कहाँ चलाते हैं? बीबीगंज में। बीबीगंज में। वहाँ भी लोग जाते हैं? वहाँ पहुँच गए और हमें पूरा धमकाए, कोचिंग बंद करवा देंगे। लड़के का आरोप है आप पहले पटक के मारे हैं। ये बताइए। ये सब पूरा निराधार है, बेबुनियाद बातें हैं। ये पहली बात, इस विद्यालय को धूमिल करने के लिए कोशिश है। कान का पर्दा आप अच्छा ये मारे थे तो आप क्या कान के आसपास मारे थे? बिल्कुल नहीं मारे हैं। गाल पे यहाँ पर हम मार के वैसे एक थप्पड़ मारने से उसके कान का पर्दा थोड़ी। उसके बाद 2-3 दिनों तक विद्यालय आया, 2-3 दिनों कोई समस्या नहीं थी। एकाएक उसके कान में पहले से समस्या रही होगी। अच्छा, मतलब जिस दिन ये वाद विवाद हुआ उसके 2-3 दिन बाद वो आया लगातार? 2-3 दिनों लगातार आया है। 2-3 दिनों तक लगातार आया है। उसके बाद फिर उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ। उसके बाद ड्रामा शुरू हो गया। उसके बाद हमें प्रिंसिपल साहब और मुन्ना सर को मारने की धमकी दिया गया, तो प्रिंसिपल साहब ने उसको कहे कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों को निकाल दिया गया। उसके बाद फिर बुलाया गया, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया भी, उसके बाद वो सुना भी नहीं। फिर उसके बाद गाली गलौज होने लगा कि विद्यालय दिन प्रतिदिन निरंतर हमारे प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि इसको सबको धूमिल कर दिया जाए। यहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो लोग चाह रहे गरीब बच्चे पढ़ ना पाएँ। इन सब चीज़ों को जो प्रिंसिपल साहब जो विद्यालय के शाख है, यहाँ पर विद्यार्थी दिन प्रतिदिन यही अर्पित सिंह है, वो विद्यालय को टॉप कर रहा है, जिले में टॉप कर रहा है। हो सकता है कि यूपी में टॉप कर जाए। इन चीज़ों को धूमिल करने के लिए सब पूरा फैलाया जा रहा है, प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्कूल के कुछ मैडम जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैडम लोग हैं, और इनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर उस दिन के मामले के बाद में इन लोगों में किस तरह की दहशत फैली हुई है। मैडम बताइएगा, क्या मामला हो गया था उस दिन, क्या बात हुई? जी, मेरा नाम डॉक्टर रोली सिंह है। मैं इस विद्यालय में 5 साल से कार्यरत हूँ। तो जिस हिसाब से बच्चों की संख्या है, उससे तो ये सारी चीज़ें निराधार लगती हैं कि अगर संख्या होगी, संख्या इसलिए है क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती है। और जहाँ तक रही बात बच्चे की, या आप जो कह रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है या वो वायरल हुआ है, तो आप अगर वो वायरल को सच मान रहे हैं तो आप उसमें देख भी लीजिए कि अगर वो जो भी होगा तो प्राचार्य जी बार बार कह रहे हैं आप अपने परिचय को दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं। अगला क्या कर रहा है कि वो ये चीज़ जानना चाह रहा है कि आप मतलब आप क्या गलत कह सकते हैं, कितना इरिटेट हम आपको कर सकते हैं। बिल्कुल फंसाना चाहता है। और अगर हम थोड़ा सा अनुशासन नहीं बच्चों के साथ रखेंगे तो हम इतने बच्चों को बांध के कैसे रखेंगे विद्यालय? अच्छा, ये बताइएगा कि आपके प्रधान अध्यापक, आप कहीं न कहीं एक महिला जी,
आपके प्रधानाध्यापक का आप लोगों के साथ रवैया कैसा रहा अब तक? हम लोगों के साथ उनका रवैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हैं। और जो है एक मिनट सुनिए, जैसे इतना अच्छा है कि हम लोग यहाँ आकर के ये फील करते हैं कि हम अपने विद्यालय में अपने परिवार में हैं। हमारा कोई एक गार्जियन है, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक संरक्षक के रूप में। और जब हम तो ज्यादा दिन से नहीं 5 ही साल से हैं, लेकिन जो भी विद्यालय का विकास हुआ है हमने यहाँ पे देखा, मुझे लगता है सिर्फ 5 ही वर्ष से हुआ है यहाँ पे। और बस रही बात की कहने का, और मेरा नाम पुष्पा दुबे है। आपका नाम पुष्पा दुबे है? हाँ जी। ये बताइएगा, आखिर ये जो मामला चल रहा है इससे आप लोगों को कहीं न कहीं परेशानी, दिक्कत कुछ हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि लोग विद्यालय का जो है नाम बदनाम कर रहे हैं। बताइए, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, जब बच्चे ऐसे कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम बदनाम करेंगे, अध्यापक को बदनाम करेंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी? कैसे टीचर लोग शिक्षा देंगे? भाई टीचर लोग शिक्षा देने के लिए हैं, और बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे फेक वीडियो वायरल कर दे रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, या हो रहा है, भद्दगी हो रही है। बताइए, यहाँ पे अगर शिक्षा नहीं दी जा रही तो इतनी संख्या में बच्चे क्यों आ रहे हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही है। और जब से प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जो है जब से प्रिंसिपल साहब आए तब से हम लोग भी यहाँ 5-6 साल से हैं, संख्या भी अच्छी खासी है और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है और सारी व्यवस्था भी यहाँ पे है। क्या मामला सरासर गलत है इसका मतलब? हाँ, यह मामला एकदम गलत है, क्योंकि बस खाली आक्षेप दिया जा रहा है, यहाँ पे विद्यालय को बस सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। और ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये कितने दिन से हो रहा है? ये अभी बस 3-4 दिन से ये घटना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, 3-4 दिन से हो रहा है ये मामला? जी। मतलब उसमें पढ़ाने के और इसमें जो है टीचरों को भी धमकी दी जा रही है। बताइए, बता रहे हैं लड़कियां बता रही हैं हम लोगों के साथ में बदतमीजी होती है। नहीं तो जो बता रही हैं, लड़कियां कह रही हैं, को लड़का जो है जो आरोप लगा रहा है, हाँ, वो तो बदतमीज लड़का है ही। वो तो आधा सवाल किया कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है। बदतमीजी उस लड़के द्वारा और टीचर को भी धमकी दे रहा है। किसी को क्यों? मान लीजिए अभी कहीं कुछ हो जा रहा है टीचर के साथ, तो हम लोग तो उसी को पकड़ेंगे ना, उसी को पकड़ा जाएगा। वही लड़का, मतलब वो लड़का नेचर से गड़बड़ है। हाँ, नेचर से गड़बड़ है। और ये लोग बार बार जो है धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम टीचर को जो है मारेंगे, या कर रहे हैं कोचिंग में जा करके ऑफिस में धमकी दे रहे हैं कि हम मार देंगे टीचर को, रास्ते में मारेंगे, यहाँ मारेंगे, वहाँ कोचिंग में भी जा रहे हैं, यहाँ विद्यालय पे भी आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को आप लोगों ने समय दिया और आपके साहस की इमदाद देते हैं। एक महिला अध्यापक होते हुए भी आपने अपने बातों को इतना रखा। आपसे बताते हैं कि आप देख सकते हैं ये विद्यालय में जो बाइसिकल खड़ी है, इस बाइसिकल को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल में कितनी संख्या होगी, जो कि ये सरकारी विद्यालय है। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर जो भी मामला है आपको दिखा दिया गया है, एक एक अध्यापक से हम आपको रूबरू करवा दिए हैं और बयान दिलवा दिए हैं कि आखिर मामला क्या था। और आपसे बताते हैं यहाँ पर जो भी मामला है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, और अध्यापक और बच्चों के कहने के अनुसार यह मामला पूरे सरासर गलत नजर आ रहा है। और ये मामला पूर्ण रूप से जिस तरह से यहाँ पे बयान मिला है, लगता है कि ये मामला पूरा गलत है। यहाँ पे अध्यापक अपने जगह पे सही हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।